दोस्तों, एक्सक्लूसिव स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे गाथा ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के बैकग्राउंड में सुनेंगे बहुत खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली शानदार कहानियां, लव स्टोरीज के साथ ही सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर स्टोरीज, कविताएं और शायरी के साथ ही दुनिया की क्लासिक कहानियां भी आपको यहां मिलेंगी। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर और इसे लिखा है कुमार रहमान ने। कम से कम सार्जेंट सलीम ने ऐसी खूबसूरत लड़की जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे सुंदर उस लड़की की आंखें थीं। ऐसा लगता था कि ख्वाब देख रही हूं। शायद ऐसी ही आंखों को शायरों ने ख्वाबावर आंखें कहा होगा। थोड़ा लंबा सा किताबी चेहरा, उस पर बाल की एक लट मालती की बेल की तरह झूल रही थी, जिसे वो बार बार अपने हाथों से हटा रही थी। चेहरे की रंगत ऐसी थी जैसे दूध में हल्का सा लाल गुलाल मिला दिया गया हो। भवें किसी कमान की तरह खिंची हुई थी। आंखों के तीर वहीं से छोड़े जाते थे। सार्जेंट सलीम पलकें झपकाए बिना एक टक उसे देखे जा रहा था। आज संडे था और होटल सिनेरियो की आज की थीम थी मिस्ट्री। सिनेरियो की यही खास बात थी, हर संडे को होटल की एक खास थीम होती थी। उस थीम के हिसाब से होटल को बाहर से लेकर अंदर तक एक नया लुक दिया जाता था। आज होटल की बाहरी इमारत पर मिस्ट्री थीम के मुताबिक ही लाल और नीली रोशनी डाली जा रही थी। होटल में घुसते ही झिंगुरों की झनकार पूरे माहौल को मिस्टीरियस बना रही थी। ये आवाज साउंड सिस्टम से निकाली जा रही थी। बड़ी बड़ी मूंछों वाला गेट का दरबान भी रहस्यमय लग रहा था। होटल का मैनेजमेंट अपने परमानेंट कस्टमर को 3 दिन पहले ही थीम के बारे में बता देता था। उस दिन यहाँ ज्यादातर लोग उसी थीम के मुताबिक आते थे। सलीम भी यहाँ का रेगुलर कस्टमर था और वो भी थीम के हिसाब से अपनी पर्शियन कैट के साथ यहाँ आया था। उसने काले सूट पर फेल्ट हैट लगा रखी थी। उसने हैट से अपना आधा चेहरा ढक रखा था। सलीम के साथ आई बिल्ली पूरी तरह से काली थी, अलबत्ता उसकी आंखें नीली थीं। आमतौर पर पर्शियन बिल्लियों की आंखें पीली होती हैं। नीली आंखों वाली पर्शियन बिल्लियां बड़ी रेयर होती हैं। यही वजह है कि उनकी कीमत पीली आंखों वाली बिल्लियों से कहीं ज्यादा होती है। सलीम की बिल्ली का नाम लूसी था। उसके गले में पड़े पट्टे पर सोने की कढ़ाई की हुई थी। पट्टे पर उसका नाम लूसी भी लिखा हुआ था। इस पट्टे से चांदी की जंजीर बंधी हुई थी। एक कुर्सी पर सार्जेंट सलीम बैठा हुआ था और दूसरी पर बिल्ली आराम कर रही थी। वो खूबसूरत लड़की बड़ी बेतकल्लुफी से बिल्ली को गोद में उठाकर उसी सीट पर बैठ गई। लड़की बिल्ली के लंबे रेशमी बालों में उंगलियां फेर रही थी और प्यार से उसे पुचकार भी रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि लड़की ने एक बार भी सार्जेंट सलीम की तरफ नहीं देखा था। उसके उलट सलीम लगातार उस लड़की को देखे जा रहा था। वो उसे कालिदास के किसी नाटक की नायिका लग रही थी। अभी सार्जेंट सलीम उससे बात शुरू करने के बारे में सोच ही रहा था कि एक नौजवान आ पहुंचा और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब चलो डार्लिंग, अभी टाइम है, कुछ देर बाद लौट कर आते हैं। फिर आगे क्या हुआ इस कहानी में, ये जानने के लिए एक दिन का इंतजार न करें। तुरंत गाथा ऐप डाउनलोड करें और सुने सारे ही पार्ट्स एक साथ बिना किसी प्रीमियम के, सिर्फ गाथा ऐप पर।